नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बदलेगा यूपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीजेपी का दल बदलू दाव भी नहीं आया काम, उपचुनाव में कैसा रहा हाल, यहाँ जाने। उपचुनाव में दल बदलू नेताओं की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। हिमाचल से लेकर पंजाब, कई राज्यों में पार्टी बदलने वाले उम्मीदवार मैदान में उतरे। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती करते अधिकारी। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार सबकी नजरें दल बदलुओं पर रही हैं। 13 सीटों में से ज्यादातर पर उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिन्होंने किसी दल का साथ छोड़कर दूसरे दल में जाने को चुना। हालांकि चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक दल बदलने वाले नेताओं को उपचुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा दल बदलू नेताओं को टिकट दिया था। ऐसे में आइए जानते हैं उपचुनाव में दल बदलुओं का क्या हाल रहा है। पंजाब की बात करें तो यहां सिर्फ एक सीट पर चुनाव हुआ। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। यहां से आप के मोहिंदर भगत ने बीजेपी प्रत्याशी शीतल अनुरागल को 37,325 वोटों से हराया। शीतल अनुरागल इसी सीट से आप विधायक थे और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें फिर से इस सीट से मैदान में उतारा। उधर बीजेपी छोड़कर आप में आने वाले मोहिंदर भगत को यहां जीत मिली। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहा चुनावी हाल। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव पर सबकी नजरें थी क्योंकि यहां पर दल बदलुओं को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी की गई। यहां पर देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। होशियार सिंह देहरा से, आशीष शर्मा हमीरपुर से और केएल ठाकुर नालागढ़ से निर्दलीय विधायक थे। 22 मार्च को इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और जिसके बाद ये सीटें खाली हो गईं। तीनों ही नेता बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने तीनों को उपचुनाव में फिर से उनकी सीटों से उतारा। देहरा सीट पर होशियार सिंह को हार मिली है। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने हराया है। हमीरपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा को जीत हासिल हुई है। वह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को करीबी मुकाबले में 1571 वोटों से हराया। उधर नालागढ़ में केएल ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा को यहां जीत मिली है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी मिली हार। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला को जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 5,224 वोटों के अंतर से हराया है। मार्च में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। इसके बाद यहां उपचुनाव करवाए गए और भंडारी को बीजेपी ने टिकट दिया था। एमपी में कांग्रेस उम्मीदवार को बड़ा दल बदलू पिछड़े। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए। 2023 में कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह ने पार्टी से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थामा। उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई और 10 जुलाई को यहां चुनाव हुए। बीजेपी में कमलेश शाह को ही टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से धीरेन्द्र शाह मैदान में हैं। चुनाव आयोग की माने तो दोपहर 2:30 बजे तक 20 राउंड की वोटिंग में कमलेश शाह 3,252 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिहार में दिलचस्प हुआ मुकाबला। बिहार की रुपौली सीट पर हुआ चुनाव काफी हाई प्रोफाइल रहा है। यहाँ से बीमा भारती विधायक थी जो पहले जेडीयू में थी, मगर मार्च में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर आरजेडी में शामिल हो गई। इसके बाद यहां पर उपचुनाव करवाए गए। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को टिकट दिया। एनडीए की ओर से जदयू ने कलाथर मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं लोजपा यानी रामविलास से बागी होकर शंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने दोपहर 2:30 बजे के आंकड़ों के मुताबिक रुपौली सीट पर 12 राउंड की वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी निर्दलीय शंकर सिंह 8,204 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू के कलाधर मंडल हैं, जबकि बीमा भारती तीसरे स्थान पर हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बदलेगा यूपी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बदलेगा यूपी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।